Assalamualaikum dear student and dear viewers, welcome to my channel Science Wala. Dear student, today we will discuss about breathing process on. यानी आज हम ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ह्यूमन में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ब्रीथिंग? यानी ब्रीथिंग का डिफिनीशन हम पहले करेंगे, उसी के बाद उसको उस सब जो पार्ट है जो इन्वॉल्व है ब्रीथिंग में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिफिनीशन करते हैं कि डिफिनीशन जो है ब्रीथिंग का वो कैसा होता है। ब्रीथिंग का जो डिफिनीशन है वो ऐसा है, यानी द inhaling of air means oxygen into the body and exhaling of air means CO2 carbon dioxide from the body through by respiratory system called breathing प्रोसेस। यानी ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे बॉडी को एयर जो है वो इंटर होती है, दाखिल होती है। यानी ऑक्सीजन का जो गैस है, ऑक्सीजन एक रिस्पायरेटरी गैस है जो रिस्पायरेशन में हिस्सा लेता है, वो अंदर दाखिल होती है। और CO2 जो है यानी ये एक वेस्ट सब्सटेंस है या एक वेस्ट गैस है जो हमारे बॉडी से एक्सहेल होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं थ्रू बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। यानी हमारा नोज जो है वो एक ऐसा पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड है, और इसी के जरिए एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर दाखिल होती है इनटू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। और रिस्पायरेटरी जो पैसेज वे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पैसेज वे है उसी के जरिए मूव करते हैं इनटू द लंग्स, और लंग्स से वहाँ से CO2 जो है वो बाहर रिलीज होती है और इन्वायरमेंट को नोज के जरिए बाहर रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग जो है ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है आरो कंप्लीटेड, यानी ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं इनटू 2 फेजेस। ब्रीथिंग आरो कंप्लीटेड बाय 2 फेजेस। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस पर कंप्लीट होता है, यानी इसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व है। पहला जो फेज है उसको कहा जाता है इंस्पायरेशन। नंबर 1 है इंस्पायरेशन को कहा जाता है इनहेलेशन भी उसको कहा जाता है, इंस्पायरेशन भी उसको कहा जाता है। इंस्पायरेशन का जो फेज है ब्रीथिंग का वो फेज है जिसमें हम ऑक्सीजन जो है यानी एयर जो है वो हम इंटर करते हैं इनटू द बॉडी। इसी फेज को कहा जाता है इंस्पायरेशन। यानी वो फेज वो टाइप ऑफ ब्रीथिंग जिसमें हम इंटर करते हैं एयर into the body from environment से जब हम इंटर करते हैं एयर जो है ऑक्सीजन जो गैस है वो हम इंटर करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी को एनवायरनमेंट से जब हम दाखिल करते हैं ऑक्सीजन का जो गैस है वो हम दाखिल करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन थ्रू बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम।
यानी फर्स्ट पार्ट जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो है नोज, और नोज में जो टू ओपनिंग है उसको कहा जाता है नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल के जरिए हम ऑक्सीजन का जो गैस है या एयर जो है वो हम इंटर करते हैं इनटू द बॉडी। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंस्पायरेशन। और दूसरा जो फेज है वो है एक्सपायरेशन। दूसरा जो फेज है वो है एक्सपायरेशन। व्हाट इज एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन को ऑलरेडी कहा जाता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन भी इसको कहा जाता है। एक्सहेलेशन वो फेज है ब्रीथिंग का जो हम बॉडी से जो CO2 होते हैं यानी वेस्ट गैस जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, जो हम खारिज करते हैं बॉडी से इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। यानी जब हम हवा जो है CO2 गैस जो है वो हम रिलीज करते हैं फ्रॉम द बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। यानी द प्रोसेस by which we release CO2 गैस। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हम रिलीज करते हैं फ्रॉम द बॉडी into the environment through by respiratory system। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए जब हम CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। CO2 जो है वो एक वेस्ट गैस है जो रिस्पायरेशन के दौरान पैदा होती है, यानी ग्लूकोज जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है सेल के अंदर तो वहाँ पर CO2 जो गैस है वो हमारे सेल में पैदा होती है और सेल से ब्लड को डिफ्यूज होती है, और ब्लड जो है वो लंग्स को कैरी करता है CO2 गैस, और लंग्स से थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए हम बाहर इसको रिलीज करते हैं बॉडी से। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। उसके बाद है ब्रीथिंग का जो रेट है, यानी जो कितने बार हम मिनट में या 1 आवर में या 1 डे में हम कितने बार सांस लेते हैं, अंदर दाखिल करते हैं और सांस बाहर रिलीज करते हैं, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद जो है रेट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो रेट है ये 2 कंडीशन पर मुश्तमिल है। एक जो है रेस्ट का कंडीशन जो होते हैं जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, और दूसरा जो है जब हम ट्रेस कंडीशन में होते हैं, यानी जब हम एक्सरसाइज के दौरान हम सांस लेते हैं या हम इमरजेंसी के जो वक्त होते हैं यानी इमरजेंसी का जो कंडीशन होता है उसी में जब हम सांस लेते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं 2 कंडीशन पर। पहला जो कंडीशन है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो उसी दौरान पर मिनट जो रिस्पायरेट और ब्रीथिंग का जो रेट है वो है 15 से 20 तक। यानी ड्यूरिंग इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट का कंडीशन जो होता है नॉर्मल हालात जब होती है तो 15 से लेकर 20 तक को पर मिनट होता है ब्रीथिंग का रेट। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो रिस्पायरेटरी यानी ब्रीथिंग का जो रेट है वो 15 से लेकर 20 पर मिनट होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, यानी जब हम ब्रीथिंग जो है एक्सरसाइज के दौरान जब हम होते हैं, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान जो होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी ब्रीथिंग का जो रेट जो होता है एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो वो चली जाती है 30 से 40 पर मिनट तक। यानी जब हम एक्सरसाइज के दौरान होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो 30 से लेकर 40 तक पर मिनट होता है। यानी एक्सरसाइज के दौरान हम 30 से लेकर 40
तक 40 बार हम सांस अंदर दाखिल करते हैं और 30 से लेकर 40 बार हम रिलीज भी करते हैं फ्रॉम द बॉडी, यानी सांस लेते भी है और सांस बाहर रिलीज करते हैं 30 से लेकर 40 पर मिनट तक। उसी के बाद है ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है, यानी ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है किस कौन से पार्ट जो है हमारे बॉडी के वो कौन से पार्ट इन्वॉल्व है ब्रीथिंग में। यानी हमारा जो ब्रीथिंग है, ह्यूमन का जो ब्रीथिंग है वो कंपोज है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर। तो इंस्पायरेशन के दौरान हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है, यानी जो रिब्स है, डायफ्राम है या इंटरकॉस्टल मसल जो है वो सब इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारा इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, यानी जो हमारे रिब्स के दरमियान जो मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और कंट्रैक्ट होने से हमारा जो रिब्स है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, यानी आउटसाइड मूवमेंट करते हैं और जो चेस्ट कैविटी है उसी दौरान वो थोड़ा सा कूल जाती है और एयर जो है वो इंटर होती है इनटू द लंग्स। लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान इसका अपोजिट होता है, यानी इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो रिलैक्स होती है और रिब जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है और डायफ्राम जो है वो भी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो इसी दौरान जो है हर तरफ से प्रेशर बन जाती है लंग्स पर और लंग्स से हवा जो है वो बाहर रिलीज होती है। यानी मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम अगले वाले वीडियो में डिटेल के साथ इसका मैकेनिज्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो था, आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट जो है कौन से आर्गन जो है वो इन्वॉल्व है ब्रीथिंग में, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। तो अब मैं इजाज़त मांगता हूँ। खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट।